गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और इस नए दिन को नए अंदाज के साथ जी रहे होंगे। दोस्तों, लाइफ में अगर कुछ करना चाहो तो अपने माँ बाप के, अपने पेरेंट्स के नॉलेज में होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज की जो ये कहानी है इसी पर आधारित है। दोस्तों, एक लड़की होती है जो अपने प्रेमी पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती है और उसके प्यार में मतलब इतना अंधा हो जाती है कि वो अपने माँ बाप को ये बताकर घर से निकलती है कि उसकी जॉब लग गई है और वो चुपचाप से उसके घर पे रहने लगती है। तो दोस्तों, पता है उनकी जो दोस्ती होती है वो सोशल मीडिया के जरिए होती है और आजकल पता ही है सोशल मीडिया में दुनिया बॉर्डर पार कर जा रही है। तो आज की जो कहानी है बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए आज के मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके कि कोई भी चीज़ अपने पेरेंट्स को बताना कितना जरूरी होता है। अगर आप नहीं बताते हो तो उसका नुकसान भी कितना खतरनाक होता है, वो आपको इस कहानी से पता चल जाएगा। तो चले दोस्तों, अब देर ना करते हुए हम अपने इस कहानी को शुरू करते हैं। सरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को अपने बेडरूम में दफन कर दिया था। कातिल की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, इसीलिए आप सब मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। उदयन 17 दिसंबर 2016 को एक पोस्ट करता है जिसमें वह लिखता है कि आकांक्षा मेरी जिंदगी है। किसी ने उसे पिन भी चुभोया तो मैं उसके दिल को तलवार से चीर दूंगा। इस पोस्ट में आकांक्षा के साथ उसकी तस्वीर भी है। एक और पोस्ट है जिसमें वो लिखता है कि इस बात पर कोई शक नहीं है कि उसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है और मुझे अच्छा इंसान बना दिया है। मैं सिर्फ एक नियम फॉलो करता हूँ। आकांक्षा के दोस्त मेरे दोस्त और आकांक्षा के दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। उदयन के इन पोस्ट से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो जिसे अपनी जान बता रहा है वो उसकी ही जान ले लेगा। हाँ, ये सच है कि उदयन ने आकांक्षा को हमसफर तो बनाया था, मगर उसे कभी मोहब्बत नहीं की थी, क्योंकि जिसके जहन में हवस हो उसके किरदार में कभी इश्क हो ही नहीं सकता। सरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को अपने बेडरूम में दफन कर दिया था। उदयन कितना बेरहम था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने सबसे करीबी 3 लोगों की हत्या की थी, जिसमें माँ बाप और उसकी गर्लफ्रेंड थी और माँ बाप के इकलौते औलाद उनकी मौत की वजह बनी थी। वही जिस गर्लफ्रेंड को वो बीवी बनाने का दावा करता था उसने उसे भी नहीं बख्शा। पश्चिम बंगाल के बांकुरा की रहने वाली आकांक्षा उर्फ श्वेता बेहद खूबसूरत थी और वह बहुत मिलनसार लड़की थी। उसी साल यानी 2007 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए उदयन नाम के लड़के से हुई। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये रिश्ता मुलाकातों और लंबी बातचीत में बदल गई और यह क्रम लगभग 7 साल तक चलता रहा। ऐसा लग रहा था मानो आकांक्षा उदयन के प्यार में पागल हो गई हो। वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लेने का फैसला किया। जून 2016 में वह अपने परिवार से यह कहकर सीधे भोपाल उदयन के पास आ गई कि उसे नौकरी मिल जाएगी। वहां वह साकेत नगर में उदयन के साथ रहने लगी, लेकिन इस दौरान उसने अपने परिवार को ये बताया कि वह अमेरिका में काम कर रही है। उसकी बात से उसके परिवार वाले काफी खुश हो गए। उन्हें लगा कि आकांक्षा ने बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। जुलाई 2016 में आकांक्षा ने अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया था। परिजनों ने काफी प्रयास किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद आकांक्षा के भाई ने उसका नंबर ट्रेस किया तो उसका लोकेशन भोपाल में मिला। तब उसके परिवार को शक हुआ कि आकांक्षा भोपाल में उदयन के साथ रह रही है। अब घर वालों को उसकी चिंता सताने लगी थी। जब परिवार वाले हताश हो गए और उन्हें अपनी बेटी का कोई पता नहीं चला, तो उन्होंने दिसंबर 2016 में थाने में जाकर आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की गंभीरता को समझ रही थी। बांकुरा पुलिस टीम तुरंत भोपाल आई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भोपाल पुलिस की मदद ली गई। जांच आगे बढ़ी और पूरे मामले की सनसनीखेज खुलासा सामने आया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उदयन ने अपनी प्रेमिका आकांक्षा की हत्या कर दी है और उसकी शव को अपने घर के बेडरूम में ही दफना दिया है और ऊपर से फ्लोरिंग कर दिया है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने शव के अवशेष बरामद कर लिया। बांकुड़ा पुलिस ने 30 अप्रैल 2017 को आरोपी उदयन के खिलाफ केस डायरी समेत करीब 600 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी।
19 गवाहों के बयान और तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसी जांच में पता चला कि उदयन न सिर्फ अपनी प्रेमिका का हत्यारा है, बल्कि उसने 2010 में अपनी माता पिता का भी बेरहमी से हत्या कर दिया था और उनके शव घर के बगीचे में दफना दिया था। बता दें कि आरोपी उदयन 13 साल पहले मां इंद्राणी और पिता वीरेंद्र दास की गला दबाकर हत्या कर दिया था। फिर उसने उनके शवों को सेप्टिक टैंक के नाम पर गड्ढा खोदकर दफना दिया था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह मामला आकांक्षा के हत्या तक ही सीमित है, लेकिन जब उनसे उनके माता पिता के बारे में पूछा गया तो वह ठीक से जवाब नहीं दे पाया। ऐसे में पुलिस को शक हुआ और फिर पूछताछ में उसने जो खुलासा किया उसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि मां इंद्राणी और पिता वी के दास की 2010 में उसने हत्या कर दिया था और उनके शव को रायपुर स्थित उनके घर के बगीचे में ही दफना दिया था। पहले उसने पुलिस से झूठ बोला कि मां अमेरिका में काम करती है और अमेरिका में ही रहती है, जबकि पिता की बीमारी से मौत हो गई थी। जबकि उसने पहले मां और फिर पिता की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उनकी मौत के बाद वह फर्जी दस्तावेजों के जरिए 7 साल तक अपनी मां के नाम पर पेंशन लेता रहा। फिर बाद में उन्होंने मकान बेच दिया और भोपाल में रहने लगा। बंगाल के बांकुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2020 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद रायपुर जिला न्यायालय ने अपने माता पिता की हत्या कर शव को बगीचे में दफनाने के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उदयन दास अब पश्चिम बंगाल की एक जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी से मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपने ये भी सीखा होगा कि कुछ भी काम करने से पहले अपने पेरेंट्स के नॉलेज में देना कितना जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आप सभी ने मेरे आज की इस कहानी से कुछ सीखा होगा तो आज के मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट में जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, नए अंदाज के साथ और नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।